29 मई 2022 पंजाब की एक शांत दोपहर। सिर्फ कुछ सेकंड और गोलियों की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज करोड़ों लोगों के दिलों में बसती थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस हत्या की साजिश पहले से रची जा चुकी थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस दिन की पूरी कहानी, घटनाओं का क्रम, जांच में सामने आए तथ्य और वे सवाल जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। साल 2022 पंजाब में गैंगवार और संगठित अपराध की घटनाएं लगातार चर्चा में थी। इसी माहौल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था, सिद्धू मूसेवाला। अपने अलग अंदाज, दमदार आवाज और बेबाक गीतों की वजह से सिद्धू लाखों युवाओं की पहली पसंद बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता भारत से लेकर विदेशों तक फैल चुकी थी। लेकिन 29 मई 2022 की दोपहर सब कुछ बदल गया। उस दिन सिद्धू अपनी महिंद्रा थार में अपने दो साथियों के साथ घर से निकले। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। इससे एक दिन पहले उनकी सुरक्षा में भी कमी की गई थी। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास अचानक उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों ने घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में दर्जनों गोलियां चलाई गई। पूरी सड़क गोलियों की आवाज से गूंज उठी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल सिद्धू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सिर्फ 28 साल की उम्र में पंजाब ने अपना सबसे बड़ा संगीत सितारा खो दिया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया श्रद्धांजलियों से भर गया। लेकिन इस केस ने अब एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। हत्या के कुछ समय बाद गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस साजिश का संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जोड़ा गया। इसके बाद पंजाब पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बड़े स्तर पर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई। कई राज्यों में छापेमारी की गई। जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ संदिग्ध बाद में अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए। इस मामले से जुड़े कई मुकदमे अब भी न्यायिक प्रक्रिया में हैं। लेकिन इस पूरे केस में एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना रहा। क्या हमलावरों ने पहले से सिद्धू की गतिविधियों पर नजर रखी थी? क्या सुरक्षा में हुई कमी ने हमला आसान बना दिया? इन सवालों पर अलग अलग दावे और चर्चाएं हुई, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अदालतों और जांच की प्रक्रिया से ही तय होंगे। आज भी 29 मई 2022 का वह दिन भारत की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में गिना जाता है। सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी करोड़ों लोग सुनते हैं। उनकी आवाज आज भी जिंदा है। उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। क्योंकि कुछ हत्याएं सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेती, वे इतिहास में ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब तलाशते तलाशते साल बीत जाते हैं।